किसी गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस घर में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और घर के बाहर एक खुला आंगन था। उसी आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर वो बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। जल्दी से रोहन की शादी कर देती हूँ ताकि इतनी गर्मी में मुझे खाना न बनाना पड़े। तभी अचानक उसके बेटे ने बाहर से आवाज दी, माँ, अरे माँ, दरवाजा खोलो। अरे आ रही हूँ। आंगन में जो घर का मेन दरवाजा था वो दरवाजा उसकी माँ ने खोला तो देखा बाहर उसके बेटे के साथ एक लड़की भी थी। दोनों के गले में वरमाला थी। उसकी माँ ये देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है रोहन? तूने बिना मुझे बताए शादी कर ली। मैंने तेरे लिए गांव की कितनी अच्छी लड़की देखी थी। मैं तेरी शादी उससे ही कराना चाहती थी। ये किसको उठा लाया? माँ, पर मैं इससे प्यार करता हूँ। इसका नाम ममता है। ये शहर की रहने वाली है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत भी है और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में ममता ने अपनी सास के पैर छू लिए। सासू माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जब शादी करके आ ही गए हो तो भगा तो दूंगी नहीं। खैर, रोहन और ममता घर के अंदर आ गए। ममता ने जब घर देखा तो दंग रह गई। इस घर में तो सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी आंगन, यहाँ पर मैं कैसे रह पाऊंगी? और आंगन में तो इतनी धूप है कि पूछो ही मत। देखा बेटा, कदम रखते ही अपने रंग दिखाने लगी। अब देखना ये इस घर में एक हफ्ते नहीं टिक पाएगी। फिर तुझे मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मुझे जैसे भी रखेंगे मैं रह लूंगी। खैर, वो किसी तरह उस घर में रहने लगी। रात में उसकी सास ने सोचा, कल से इसे मजा चखाऊंगी। इसके ऊपर इतना अत्याचार करूंगी कि परेशान होकर ये खुद ही भाग जाएगी। अगली सुबह 8 बजे ही पूरे आंगन में इतनी कड़क धूप हो गई कि वहां बैठना भी मुश्किल था। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, आंगन में हमारा रसोई घर है। आज तेरी पहली रसोई भी है। जल्दी से खाना बना, रोहन को काम पर भी जाना होगा। ठीक है सासू माँ। आंगन में रसोई घर के नाम पर सिर्फ मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ममता वहीं पर बैठ गई। उसने किसी तरह चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। उसकी गोरी गोरी त्वचा धूप की वजह से लाल पड़ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। बार बार वो अपने पल्लू से पसीना पोंछ रही थी। हे भगवान, ऐसे तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसकी सास दूर से ये सब देख रही थी। जब सुबह सुबह इसका ये हाल है तो दोपहर में क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि कल तक ये खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। प्यार का सारा भूत भी उतर जाएगा। ममता को धूप में खाना बनाते वक्त चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह खाना बनाकर तैयार कर दिया। खाना बनाकर वो जल्दी से कमरे में आई। अपने पति और सास को खाना दिया। क्या हुआ ममता, तुम्हारी आंखें और चेहरा इतना लाल क्यों है? अरे क्या बताऊं, मेरी धूप में खाना बनाने की आदत नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खैर, रोहन तो खाना पीना खाकर काम पर निकल गया। दोपहर में आंगन में और भी कड़ाके की धूप आ गई। सूरज बिल्कुल सर पर था। उसकी सास कमरे में बैठी थी। उसने ममता को भी कमरे में आराम करते हुए देखा तो कहा, बहू, दोपहर हो गई है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए मक्के की रोटी बना दो और सरसों का साग। अब ये मत कहना कि ये पंजाबी खाना है, तुझे बनाना नहीं आता। बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है सासू माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वो बेचारी दोपहर में आंगन में गई, चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर को आंगन में खाना बनाते वक्त उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी। हे भगवान, मैं हर रोज यहाँ दोपहर में खाना कैसे बना पाऊंगी इतनी गर्मी में? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक तो सर पर सूरज निकला हुआ था, दूसरा चूल्हे से गरम गरम आग और उसके धुएं से गर्मी दुगना हो गई थी। उसके चेहरे पर बार बार धुआं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो ज्यादा देर तक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं बेहोश हो गई। तभी उसकी सास वहां पर आ गई। ये देखो, पहले दिन ही दोपहर की गर्मी नहीं झेल पाई और बेहोश हो गई। पानी डालकर होश में लाती हूँ। उसकी सास ने ममता के चेहरे पर पानी छिड़का, तब जाकर उसे होश आया। सासू माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपना बैग उठा और यहाँ से वापस चली जा। फिर मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंदीदा लड़की से कर दूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। आप जाइए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। होश में आने के बाद फिर से वो खाना बनाने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। फिर एक रात उसने इस बारे में अपने पति से बात की। रोहन, चलो ना, शहर में चलकर रहते हैं, यहाँ मैं नहीं रह पाऊंगी। ममता, माँ तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तुम्हें ये सब तो करना ही होगा और माँ का दिल जीतना पड़ेगा ताकि उन्हें पता चले कि मेरी पसंद ही सबसे अच्छी थी। ठीक है,
आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज दोपहर को वो आंगन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते अचानक वो बेहोश होने लगी। सासू माँ पानी, सासू माँ पानी दे दो, सासू माँ जल्दी से पानी दे दो, मैं बेहोश हो रही हूँ। उसकी सास मस्त कमरे के अंदर सो रही थी। तभी घर के बाहर से एक दूसरी लड़की गुजरी। उसकी नजर ममता पर गई। अरे ये क्या, ये तो रोहन की बीवी है। वो लड़की भागकर उसके पास गई, उसके चेहरे पर पानी डाला और उसे पानी पिलाया। तब जाकर उसे होश आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है आप? मेरा नाम मीरा है। तुम खाना बनाते बनाते शायद बेहोश हो गई थी। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अत्याचारी है तुम्हारी सास। इतनी गर्मी में तुम्हें खाना बनाने भेज दिया और खुद खर्राटे मारकर सो रही होंगी। पहले ये मेरी शादी अपने बेटे के साथ कराना चाहती थी। अच्छा हुआ मैं इस घर की बहू नहीं बनी। अच्छा तो वो तुम ही हो? हाँ वो मैं ही हूँ, पर अच्छा हुआ मेरी शादी इस घर में नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँ? एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे कोई सलाह दो कि मैं अपनी सास को कैसे इम्प्रेस करूँ। तुमने मुझे अपना दोस्त बोल ही दिया है तो अब तुम्हारी मदद तो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। मीरा ने ममता को कुछ बताया और चली गई। रात में जब रोहन आया तो इस बारे में उसने रोहन को भी बता दिया। हाँ ये तरीका बिल्कुल सही है, इस बारे में मैं माँ से बात करता हूँ। सुबह रोहन ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ हर रोज आपकी और ममता की अनबन हुआ करती है, वो आपको इम्प्रेस ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसा कीजिए, जिस लड़की को आपने मेरे लिए पसंद किया था, एक हफ्ते के लिए उसे बुला लीजिए घूमने के बहाने। फिर देखते हैं वो आपकी कितनी सेवा करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे मुझे अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है। वो तेरी शहर वाली बीवी के जितने नखरे बिल्कुल नहीं करेगी। अगले दिन उसने मीरा को अपने घर बुला लिया। जब खाना बनाने की बारी आई तो मीरा ममता की सास पर ही चिल्लाने लगी। एक तो खुले में पूरा रसोई घर बना हुआ है, ऊपर से इतनी कड़क धूप, इतनी गर्मी में खाना कैसे बनेगा? आप खिसक गई हैं क्या चाची? चलो ठीक है, मैं किसी तरह खाना बनाती हूँ। खैर मीरा ने भरी दोपहरी में खाना बनाना शुरू कर दिया। कढ़ाई में सब्जी उबलने लगी। जब खाना बन गया तब उसने गरम गरम कढ़ाई उठाई और सास के सामने धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। सब्जी के गरम गरम छींटे उसके सास पर पड़े। रोहन और ममता भी वहां आ गए। आहा, ये क्या कर रही है तू? मेरा हाथ जला दिया। आपने मुझे यहाँ घूमने के लिए बुलाया था या मुझ पर अत्याचार करने के लिए? मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती इतनी भयंकर गर्मी में। गांव वाले सही कहते हैं, आप एक नंबर की खड़ूस और लोगों पर अत्याचार करने वाली बुढ़िया हो। इतने सारे ताने मारकर मीरा वहां से भाग गई। तब जाकर उसकी सास को समझ आया। रोहन तू सही कहता था। ममता शहर की होने के बावजूद यहाँ खुले में इतनी गर्मी में दोपहर को खाना बनाती थी, और ये मीरा तो गांव की होने के बावजूद इतनी अकड़ दिखा रही थी। अच्छा हुआ उसे मैंने अपनी बहू नहीं बनाया, वरना वो शादी के दूसरे दिन भाग जाती और हमारी बेइज्जती हो जाती गांव वालों के सामने। बहू, आज मैं तुझे दिल से बहू स्वीकार करती हूँ। और रोहन, इस रसोई घर का कुछ कर, वरना मेरी बेचारी बहू बीमार हो जाएगी। ठीक है माँ, आज से एक खुला रसोई घर यहाँ नहीं रहेगा। इस तरह मीरा का नाटक काम कर गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।